हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 6 त्रिकोणमिति का प्रकरण प्रश्न संख्या 6 का आगे का सवाल देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 तक समझ लिया था और क्वेश्चन 5 देख वाले हैं। प्रश्न 5 में 10 उप प्रश्न हैं, तो उन सवालों को हम देखते हैं, बारी बारी से हल करते हैं। तो पहले यहाँ शुरुआत करते हैं। प्रश्न 5 सिद्ध कर, सारा सिद्ध करो है, तो इसका मतलब है कि इसमें बायां पक्ष और दाहिना पक्ष होगा, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगा। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड हल करते हुए राइट हैंड साइड प्राप्त करना है। तो पहले सवाल में हम देखते हैं सेक थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 1। तो सारा ये दो चीज़ ब्रैकेट में है, सबके बीच में गुणे का ही चिन्ह लगा हुआ है। तो इतना बड़ा हमारा लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड साइड में एक सिद्ध करना है। तो शुरू करते हैं। हम पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है वो लिखते हैं बराबर करके सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। इतना बड़ा हमारा है। तो अब हम क्या करेंगे कि सेक थीटा को अंदर गुणा कर देंगे। तो जब इस ब्रैकेट में गुणा होगा तो सेक थीटा गुणे 1 सेक थीटा हो जाएगा। फिर बाद में साइन है माइनस, फिर साइन थीटा के साथ सेक थीटा का गुणा होगा तो सेक थीटा गुणे साइन थीटा। तो ये ब्रैकेट में हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में हम ऐसे ही रखते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा। क्यों रखते हैं अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सबको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सेक थीटा माइनस ये 1 कॉस थीटा कर दिया, साइन थीटा जैसा था वैसे ही किया, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। और यहाँ पे देखो तो हमने सूत्र लिखा है, तो सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, ये हम कारण में लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं बराबर करके सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और दूसरा पद वैसे ही लिख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, ये देख रहे हैं a माइनस बी और ये प्लस बी जैसा पद है, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा पद आएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हम कारण दे देते हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कारण हमारा यहाँ भी आएगा क्योंकि हमने यूज़ किया है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर है टैन थीटा। तो अब सर्वसमीका का उपयोग करें कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो पक्षांतर कर दे टैन का उस तरफ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो हमने ये एक उत्तर ले आए हैं। इसका उपयोग करके 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा बराबर हो गया RHS, इसलिए LHS बराबर है RHS। और फिर लास्ट में हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। इसलिए सेक थीटा वन माइनस साइन थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर होता है 1। इस तरह से हमारा सवाल सिद्ध हो गया। जैसा बोला गया था वैसा हमने सिद्ध कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टैन थीटा ब्रैकेट बंद गुणे 1 माइनस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में बराबर होना चाहिए कॉस थीटा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, पहले ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टैन थीटा
दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। फिर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड में कॉस का पद चाहिए। तो साइन कॉस सेम है, ये सेक और टेन को हमें बदलना है कि साइन कॉस में बदल जाए। तो ये हमारा हो जाएगा 1/cos थीटा, सूत्र लगा सकते हैं। और इसको हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, टेन की जगह पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हमने दोनों जगह यहाँ सूत्र लगा दिया और यहाँ पर हमने कोई सूत्र नहीं लगाया। तो अब हम कारण देते हैं कि हमने क्या क्या सूत्र लगाया। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हमने सूत्र लगाया। अब बराबर करके यहाँ पर हम क्या, हर समान है तो कॉस थीटा कर देते हैं और ये 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। दूसरा हमारा 1 माइनस साइन थीटा बाजू में है ही है साथ में। तो अब हम क्या करेंगे, ये फिर हमारा क्या आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 का वर्ग माइनस साइन वर्ग थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ हम कारण क्या देखें, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन वर्ग थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है, हम ये माइनस करेंगे तो सर्व समीका वाला लगाएंगे, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर होता है 1, पक्षांतर कर देंगे साइन वर्ग का तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन वर्ग थीटा। तो यहाँ मैं लिख के दिखाती हूँ कि हमारा मूल सर्व समीका क्या है, कारण यही देंगे ना हम। तो साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर होता है 1, तो पक्षांतर करेंगे हम साइन को उस तरफ, तो कॉस वर्ग थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन वर्ग थीटा। तो इस जगह पर हम लिखेंगे कॉस वर्ग थीटा, कॉस वर्ग थीटा बराबर है कॉस थीटा, इसका हमने कारण दिया यहाँ पर। अब ये कट जाएगा पूरा, बचा गया कॉस थीटा। कॉस थीटा ये हमारा क्या है, RHS है, इसलिए LHS बराबर हो गया RHS। और इसलिए हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों ब्रैकेट में बंद है बराबर है कॉस थीटा। तो हमारा ये दूसरा वाला भी सिद्ध हो गया। इतने आसान से छोटे छोटे सवाल हैं कि अक्सर 3 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि तीसरा सवाल, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक वर्ग थीटा, यहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक वर्ग थीटा बराबर होता है सेक वर्ग थीटा गुणा कोसेक वर्ग थीटा, यानी पद जो है ना दोनों जगह सेम है, सिर्फ चार चिन्ह बदला हुआ है। तो इसके लिए वापस हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा सेक वर्ग थीटा प्लस कोसेक वर्ग थीटा बराबर होगा, इसका हम पूरा सूत्र लगा देते हैं। तो 1 साइन थीटा का वर्ग प्लस 1 यहाँ पे हमारा सेक थीटा क्या होगा कॉस, तो इस तरफ आएगा 1 कॉस थीटा का वर्ग प्लस कोसेक थीटा क्या होगा 1 साइन थीटा का वर्ग। यहाँ हम कारण दे देते हैं, हमने कौन से सूत्र का उपयोग किया है, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा और कोसेक थीटा बराबर है 1 साइन थीटा। तो बराबर करके 1 कॉस वर्ग थीटा प्लस 1 साइन वर्ग थीटा, ऐसे होगा क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है। अब तीनों गुणा कर लेते हैं तो नीचे आएगा कॉस वर्ग थीटा साइन वर्ग थीटा, ऊपर 1 के साथ साइन वर्ग थीटा का गुणा होगा तो साइन वर्ग थीटा, और कॉस वर्ग का थीटा का 1 से गुणा होगा तो कॉस वर्ग थीटा। तो और अब ये आ गया हमारा सर्व समीका, ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा कॉस वर्ग थीटा साइन वर्ग थीटा। यहाँ पे हमें कारण लिखना होगा, कारण हम लिखते हैं साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर है 1, सर्व समीका का हमने उपयोग किया।
अब क्या करते हैं, साध लाने के लिए हम इसको हर को अलग अलग कर देते हैं। हर के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो कॉस वर्ग थीटा गुणे 1 साइन वर्ग थीटा। फिर पुनः सूत्र में बदलना है तो 1 कॉस थीटा और वर्ग लगा दो गुणे 1 साइन थीटा और वर्ग लगा दो। अब 1 कॉस थीटा क्या होता है, सेक वर्ग थीटा गुणे ये हो जाता है कोसेक 1 साइन थीटा कोसेक वर्ग थीटा। और इस तरह से हमने क्या प्राप्त कर लिया, RHS को प्राप्त कर लिया। इसलिए LHS बराबर हो गया RHS। और इसलिए एक जगह हमें अभी कारण भी लिखना है। कारण क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने किसके किसका उपयोग किया है, 1 कॉस थीटा बराबर सेक थीटा किया और 1 साइन थीटा बराबर किया कोसेक थीटा। ये हमें कारण देना जरूरी है। और उसके बाद हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, सेक वर्ग थीटा प्लस कोसेक वर्ग थीटा बराबर होता है सेक वर्ग थीटा गुणे कोसेक वर्ग थीटा। इस तरह से हमारे 3 सवाल जो तीनों बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हल हो चुके हैं। हमारा प्रश्न संग्रह 6.2 कैंसल है। प्रकरण प्रश्न संग्रह के 5 में सिद्ध करोगे जितने भी सवाल हैं सब महत्वपूर्ण है, समझकर फेयर में कर लीजिए। थैंक यू।